रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक 2000 के नोट जो हैं वो मान्य रहेंगे। उसके बाद वो नोट जो है वो किसी काम में नहीं आएंगे। तो कुल मिला के सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 2000 के जो भी नोट है उनके पास वो जाके आराम से बैंक में 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है, सबका रिएक्शन जानेंगे। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे 2000 का नोट जो है रिजर्व बैंक इंडिया वापस ले रहा है, किस तरह से देखते हैं इस निर्देश को? देखिए, ये बहुत सही निर्णय सरकार का और रिजर्व बैंक का है। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ा हंटर ये चला है और वास्तविकता ये है कि 2000 के नोट बंद करना चाहिए और धीरे धीरे यहाँ तक होगा कि केवल 100 के ही नोट हिंदुस्तान के अंदर केवल चलाए जाएंगे। सारे नोटों की जब बंदी हो जाएगी 100 को छोड़ करके, तो जितने भ्रष्टाचारी थे, जितना भ्रष्टाचार था, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में इस प्रक्रिया का बहुत बड़ा रोल साबित होगा। भैया का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल जो है साबित होगा। सिर्फ 100 के नोट बता रहे हैं, आने वाले समय में बचेंगे। 2000 के नोट भी बंद हो ही रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जब ये नोट, इससे पहले प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कराएं, उसमें अरबों खरबों रुपए नुकसान हुआ। ये सब देशी का तो नुकसान है, और फिर ये 2000 नोटबंदी हो रहा है, उसमें मुल्क के नुकसान होगा। इतनी गरीबी हालत है, किसी के 100 का टूटा नहीं मिलता है। 2000 नोट कहाँ टूटा लेने जाए गरीब आदमी? महंगाई अपनी चरण पे चला हुआ है। तो नोट 2000 बंद जो हुआ है वो बहुत सही कर रहे हैं, वो बंद होनी चाहिए। 500 का नोट, 1000 का नोट चलना चाहिए जो पहले चल रहा था। नोट के ऊपर अपना फ़ोटो लगाएं, 2000 के दिए, पूरी देश की बर्बाद हुआ। कितने गरीब आदमी लाइन लगा के लाठी से मर चुके हैं, भूखे प्यासे रह चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कितने लड़कियां का शादी था जो उस बेचारी के शादी नहीं हुआ, रास्ते में दूल्हा रोक लिए जाते थे, ये अपनी आंखों से देखा हुआ है, समझिए। तो 2000 नोट बंद होने के बाद ये तो देश की नुकसानी पर नुकसान हो रहा है। और इस जो मुल्क जिस गटार पे चल रही है, ये तो इससे ज़्यादा ही जुल्म सताया जा रहा है। तो 2000 का नोट वापस लिया जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस लिया जा रहा है। कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि सही निर्णय है, कुछ लोग कह रहे हैं नुकसान तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, कैसे देखते हैं? भाई 2000 का नोट अभी तक तो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा था। जिन लोगों ने जमा करके रखा था काला धन, और अब भाई अब अभी तक देखते थे नोट, मतलब जैसे जो नोट नहीं बंद हुआ था तब तक 2000 का नोट किसी के पास मिलते ही नहीं था। नोट कहाँ चला गया था? अब वही नोट निकल के आ रहा है। ये नोट कहाँ था ये तो खैर आप लोगों को पता ही है। सोशल मीडिया पे बड़े चुटकुले चल रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने 6-6 महीना हो गया 2000 का नोट देखे हुए। सत्य है, लोग जमाखोरी करते थे, और जो है अब जिनके पास काला धन है, और जब आप देख रहे हैं गरीब आदमी, ठीक है, हम भी व्यापारी हैं, हम भी देखते थे, जिसके पास कभी जाते थे 500 का नोट मिलता था, किसी के पास 100 का नोट मिलता था। अब ये है कि अब 2000 का नोट सब देखिए, अब जहाँ देखिए तो पेट्रोल पंप पे 2000 का नोट, पान की दुकान पे 2000 का नोट। भाई एकदम से 2000 नोट कहाँ से आ गया? तो जमाखोरी की है तो निकल रहा है, और जो फैसला है मोदी जी का बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है, काला धन बता रहे भैया कि नकेल लगेगी, लग पाएगी? बिल्कुल एकदम से नकेल लगेगी। जितने भ्रष्टाचारी थे, जिन लोगों ने नोटों को इकट्ठा करके रखा था, आज वो नोटें मार्केट में दिखाई देने लगी हैं। ये सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूँ, हंटर, बहुत बड़ा हंटर, ये भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा हंटर मोदी जी ने चलाया है, रिजर्व बैंक ने चलाया है। इससे हिंदुस्तान से धीरे धीरे करके केवल डिजिटल इंडिया और 100 का नोट ही हिंदुस्तान के अंदर चलेगा, बाकी सारी चीज़ें समाप्त होंगी, भ्रष्टाचार एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लगता है, बता रहे हैं मोदी जी ने हंटर चलाया भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसने के लिए? ये तो पूरे मुल्क भारत देश को मालूम है कि जब कर्नाटका जीत गया था, और जब कर्नाटका में इतनी बुरी हाल मिलने के बाद हम लोग सत्ता में आए हैं, तो ये नोटबंदी के ऊपर सवाल उठी है। इससे पहले कहीं नोटबंदी हुआ है? तो ये तो देश की नुकसान है, और देश बिरू अपने घटार पर पहुंच चुकी है, और देश को बचाने के लिए सिर्फ प्रियंका गांधी के हाथ में है, वही बचा सकती हैं। अभी कोई देश बच नहीं सकता है। बड़ा मुश्किल है, बता रहे हैं देश को बचाना है। प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों के पास ना कोई तरीका है, ना कोई समाज का मुद्दा है। ये लोग पूरी तरह से समाज से उखड़ चुके हुए लोग हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा, प्रियंका या राहुल, ये सब किराए के टट्टू इनको समझ लीजिए। कुछ इनको तमीज़ भी नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा शपथ ग्रहण में क्या इन लोगों की क्या फैसिलिटी है, क्या ये लोग करना चाहते हैं देश के साथ, क्या इन्होंने देश के साथ किया है, वो सब जनता समझ रही है। हम आप तो समझ ही रहे हैं, जनता उसको विधिवत तरीके से समझ रही है। और एक कर्नाटका जीत गए तो थपोड़ी बजा रहे हैं कि हम कर्नाटका जीत लिए। अब
अन्य प्रदेशों में जब हम जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, शासन प्रशासन लग के चुनाव जिता दिया। अब धैर्य रखिए, देखिए धीरे धीरे 24 के चुनाव में। 2000 के नोट का है मुद्दा, 2000 के नोट का है। क्या लग रहा है कि क्या वजह आ गई कि अचानक से वापस लेना पड़ गया मार्केट से? चल तो रहा था नोटबंदी के बाद से सब कुछ, बड़ी मुश्किल से वापस रूटीन में आया था। देखिए ऐसा है, जब किसी चीज़ को किसी परिवार को जब चलाया जाता है, किसी परिवार को जब चलाया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि किससे क्या फ़ायदा हो रहा है, किससे क्या नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक इंडिया ने और मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है मोदी जी का और रिजर्व बैंक का। इससे बहुत फ़ायदा देश को भी होगा और आम नागरिक को भी होने वाला है। फ़ायदा ही फ़ायदा बता रहे हैं हर तरह से। 2000 का नोट बंद करने का आखिरी सवाल है, जवाब। देश में भी फायदा हो रहा। कन्याकुमारी से हमने दौरा करते हुए और इमरान प्रतापगढ़ी जी पूरी देश में दौरा किया। मुझे नहीं मालूम है, गरीब आदमी तो भूखा आज भी मर रहा है। किसी युवा के पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, समझो BA MA करके बेटी का रिक्शा चला रहा है। तो ये नुकसान है, फ़ायदा कहीं हमें दिखाई में नहीं पड़ रहा है। हवाई से झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? हाँ। क्या लगता है कि जो है अब कर्नाटक में सरकार बननी है, इन लोगों ने इतना मुफ्त दिखा के सरकार बना ली। कांग्रेस ने इतनी योजनाएं दे दी मुफ्त की। देखिए आज के युवा जितने हैं उनको मेहनत करना करके वो अपना, ऐसा नहीं आज में हम भी युवा हैं, हम तो बेरोजगार नहीं है भाई, हम भी तो युवा हैं। अब कांग्रेस यही कहती है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी भाई? क्या बता रहे हैं दादा? BA MA पढ़ाई करके ग्रेजुएशन लेकर रिक्शा चला तो पढ़ाई करने से फायदा क्या? अभी तक कितने की नौकरी मिल गया? सामने खड़े होकर कटाक्ष कर रहे हैं। अब फ्री करके एकदम से रेवड़ी कर्नाटक में जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी बांटने का काम, एक तरीके से पूरी तरीके से देश को, एक प्रदेश को बर्बाद करने का काम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनते ही किया है कि फ्री में रेवड़ी बांट दो, रेवड़ी बांट करके चुनाव जीता जाता है। धरातल पे काम तो बड़ा लगा था कर्नाटक में, कहा यह भी गया था कि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के पास है। बिल्कुल बजरंगबली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। इसमें कुछ अराजक तत्व ऐसे आए जिनके बहकावे में वहाँ की जनता आ गई है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखिएगा कि कर्नाटक की क्या स्थिति होने वाली है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ की जनता के लिए क्या करने वाली है। ये केवल जुमलेबाजों की सरकार बनकर के खड़ी हुई, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आप देखते जाइए। जब अंग्रेज छोड़ गया था, जब देश में फांसी के फंदे पे कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने लगाए, उस समय सब लोग कहाँ गए हुए थे? देश को बचाना चाहिए ना, कि माचिस की तिल्ली नहीं था भारत में जलाने के लिए। एक देश के अंदर कुछ था, दिया हुआ सब इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू का है। हमने बनाए हैं तभी तो बेच रहे हो। लाल किला किसी ने बनाया है तो जवाहरलाल नेहरू के देन। उस समय पार्टी कहाँ गई हुई थी? कि राजनीति वाली बात तो दादा बहुत सारे मुद्दे करने के लिए। नोट वाला फैसला कटाक्ष आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही निर्णय है? नोट का फैसला यह है कि भारत का नुकसान है। नुकसान बता रहे हैं। कोई नुकसान नहीं है। ये भ्रष्टाचारियों पे बहुत बड़ा हंटर है। रेवड़ी फ्री की आप बाटी है वो सही है, जुमला फेंक करके सरकार बनाइए, अराजक तत्वों को भेज करके समाज को उलटने पलटने, उनके भ्रमित करने का काम कीजिए और सरकार बना। दुनिया की सरकार बनती है। कांग्रेस ने एक सरकार बना लिया कर्नाटक में। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है वहाँ की जनता ने हमको वोट दिया है, जनता से सरकार हमने बनाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लोग कहते हैं कि ये तो वहाँ का प्रशासन मिला हुआ था। ये 24 से पहले की तैयारी तो नहीं लग रही है? 24 में पूरी सत्ता में आएंगे। ये पैदल यात्रा चलने के बाद समझिए जो उनके ऊपर बोलता रहा, उसके ऊपर जनता वहाँ के फैसला, वहाँ के फैमिली पढ़ी लिखी है कर्नाटका का, समझिए वो सब जानती है कि देश में किसी ने काम किया है, उस हिसाब से जनता ने जिता के लाया है, समझो। और 24 में भी जीत कर आएंगे। 24 में जीत। इनका कहना गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है तो कांग्रेसियों को बड़ा चुभने लगता है। मतलब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। अगर अब उत्तर प्रदेश में देखिए, एक ऐसे परिवार से हमारे पूजनीय योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। इन लोगों को बड़ी परेशानी होती क्योंकि इनके यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं। कितने घोटाले आए, 60 साल कहने लगे 70 से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटा ही नहीं पाया आज तक। ये सिर्फ जब ये है गरीब, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इनको परेशानी हो गई। एक जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, इनको परेशानी हो गई। तो इस तरह से इनको ये है कि इनके यहाँ जैसे राहुल गांधी, रावत वाड्रा, उनके बारे में नहीं बताएंगे, प्रियंका गांधी उनके नहीं बताएंगे, मतलब उनको लीडर बताते हैं। इनका एक ही परिवार पूरी पार्टी है। इनके यहाँ पे एक ही परिवार पूरी पार्टी है, माता जी, बहन जी, बड़ा गहरा। मल्लिकार्जुन खड़गे तो राष्ट्राध्यक्ष बना दिए, अब उनकी पूरी खानदान पार्टी का है। वो तो ये लोग ऐसी बात करते हैं, कहते हैं कि पूरा गांधी परिवार ने पूरे देश को बचा लिया, गांधी परिवार ने अपनी ज़मीन बेच करके पूरे देश को बचाया, गांधी परिवार फांसी चढ़ गया, गांधी परिवार को गोली लग गई, और कोई इस देश में नहीं था। भगत सिंह नहीं थे, मंगल पांडे नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस बिस्मिल्लाह जी ने फांसी के फंदे पे, काकोरी ने फांसी के फंदे पे लगाया, कैसे लटका? कहता खून को कुर्बानी किया।
का हिंदुस्तान में था। जो नोटबंदी है देश की नुकसान है, जनता की भलाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत 2016 में नोटबंदी हुई, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ये आपको नहीं पता है? ये तो आपको पता होगा। कैसे बनी बताइए आप? 2016 में आप जवाब दीजिए। आप 2016 में नोटबंदी हुई उन है। लोगों का यही कहना है सरकार कि बनी, जब भारतीय बताइए। जनता पार्टी की सरकार बने तो ईवीएम से लूट लिया, और जब इनकी सरकार में तो कह रहे हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है। हार रहे हैं वहाँ, जहाँ सत्ता हार रहे हैं वहाँ विरोध करेंगे। ये तो विरोध करने की यही है। और 24 में फिर देख लीजिए क्या हुआ। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इसको आप बता दें। आपको हर क्षेत्र में भी पार्षद मेरा जीत का आया है। चाहे बरेली देखिए, मुरादाबाद देख लिए, हर जगह जीत कर हम आए हैं। और इससे ज़्यादा जीत कर हमें 24 जनता फैसला करेगी। 24 के चुनाव में अभी काफी समय है। इसी तरह कांग्रेस के विचार हुए तो जैसे डायनासोर, जैसे बोलते नहीं डायनासोर कभी था, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी लोग सोचेंगे ऐसी कभी थी। इस तरह से इनके विचार रहे अगर, तो हमेशा झूठ बोलना, मतलब हमेशा झूठ बोलना हर चीज़ में। जो बात सही है उसका कम समर्थन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम ये कह सकते हैं इन्होंने ठीक काम किया। उनका कोई भी काम उनको खराब ही लगता है, चाहे धारा 370 हो इनको खराब लगता है, राम मंदिर बनना है इनको खराब लगता है, मतलब कुछ भी है सब इनको खराब है, अच्छा इनको कुछ नहीं लगता है। भाई इनको प्रधानमंत्री बना दे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए बस। तो तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह के उन्होंने जवाब दिए। कुल मिला के साफ ये भी हुआ है, लोगों का ये भी कहना है कि 2000 का नोट जो बंद हो रहा है उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान भी होगा, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा। इसके साथ ही राजनीतिक दल है, राजनीतिक मुद्दे बातें होते रहते हैं। कई सारे नेता जो थे वो आमने सामने थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। 2024 के जो नतीजे हैं वो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएंगे। वीडियो विवेक के साथ मैं उमंग पांडे, अटल टीवी, लखनऊ।